Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 1 to 100 examples of adverbs in sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आज का आपको टॉपिक पता चल गया है कि एडवर्ब्स को लेकर है। एडवर्ब क्या हमारे रहने वाले इंग्लिश टू हिंदी वर्ड प्लस सेंटेंसेस। एडवर्ब्स को कर लो, अंग्रेजी बोलने की स्किल्स बढ़ जाएगी। ये बात तो ठीक है क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने के लिए एडवर्ब्स मेन होते हैं, तो आपको एडवर्ब्स पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, एडवर्ब्स लेने वाले हैं, एडवर्ब्स के वर्ड रहेंगे, सेंटेंसेस रहेंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। फर्स्ट वर्ड है लाउडली। लाउडली का मतलब होता है जोर से। राम स्पीक्स लाउडली, राम ऊंची आवाज में बोलता है। सेकंड वर्ड है आपका वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। माय सिस्टर इज वेरी यंग, मेरी बहन बहुत छोटी है। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। दिस बेबी गर्ल इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यह बच्ची बेहद खूबसूरत है। फोर्थ वर्ड है आपका क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। माय सिस्टर राइट्स वेरी क्लियरली, मेरी बहन बहुत साफ लिखती है। क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, आप साफ सुथरे के लिए भी आप क्लियरली का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका फास्ट। FAST, फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। आई एम रनिंग वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। तो रनिंग का मतलब होता है दौड़ना या दौड़ता। सिक्स वर्ड है आपका जस्ट। JUST, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी। शी स्टॉप जस्ट एट विंडो, वह खिड़की पर ही रुक गई। तो यहाँ पे स्टॉप की हिंदी होती है रुक या रुकना। जस्ट के लिए आप बोलेंगे सिर्फ, विंडो के लिए आप बोलेंगे खिड़की। नेक्स्ट वर्ड है आपका टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल। आई शैल गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाऊंगा। तो मीनिंग देखेंगे, अमेरिका की हिंदी होती है आपकी अमेरिका। गो का मतलब होता है जाऊंगा। शैल गो है तो आप जाऊंगा बोलेंगे, वैसे गो की इंग्लिश होती है जाऊं या जाना। एट्थ वर्ड है आपका लेट। LAT, लेट। लेट का मतलब होता है देर। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर नेवर गोज टू ऑफिस लेट, मेरे पिता कभी भी देर से ऑफिस नहीं जाते। मीनिंग देखेंगे, फादर का मतलब होता है पिता, नेवर का मतलब नहीं, गोज का मतलब होता है जाते, ऑफिस लेट का मतलब होता है देर से ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड है आपका नाइन्थ वर्ड लास्ट नाइट। LAST, लास्ट। NIGST, लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। सेंटेंस है आपका दिस ओल्ड मैन कैम टू माई हाउस लास्ट नाइट, यह बूढ़ा आदमी कल रात मेरे घर आया। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपका ओल्ड मैन का मतलब है बूढ़ा आदमी, केम का मतलब आया, हाउस का मतलब घर, लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। टेंथ वर्ड है आपका एगो। AGO, एगो मतलब होता है पहले। आई मीट माई फ्रेंड 6 years एगो, मैं अपने दोस्तों से 6 साल पहले मिला था या मिली थी। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, मैट का मतलब होता है मिला था, माय का मतलब होता है मेरा, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, 6 years का मतलब होता है 6 साल, एगो का मतलब होता है पहले। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है कल। आई कंप्लीट माई वर्क यस्टरडे, मैंने अपना काम कल पूरा कर लिया। तो मीनिंग देखेंगे, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, वर्क का मतलब होता है काम, यस्टरडे का मतलब होता है कल। ट्वेल्थ वर्ड है आपका डेली। DAILY, डेली। डेली का मतलब होता है दैनिक। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड द गीता डेली, क्या आप प्रतिदिन गीता पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको किताब पढ़ने के लिए सजेशन दिया जा रहा है, क्या आप किताब पढ़ते हैं। तो डू यू रीड द गीता डेली, क्या आप प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछला महीना या कहें आखिरी महीना। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही शी द ताजमहल लास्ट मंथ, इसका मतलब होता है क्या उसने पिछले महीने ताजमहल देखा था। मीनिंग देखेंगे, ताजमहल का मतलब होता है ताजमहल, लास्ट मंथ का मतलब होता है आखिरी महीना या कहें पिछला महीना, सी का मतलब होता है देखा था। 14 वर्ड है आपका टुडे। TODAY, टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर वॉन्ट्स टू कम टुडे, मेरी बहन आज आना चाहती है। मीनिंग देखेंगे, आपके सिस्टर का मतलब होता है बहन, वॉन्ट्स का मतलब होता है चाहता, चाहती, चाहते, कम का मतलब होता है आना, टुडे का मतलब होता है आज। 15 वर्ड है आपका ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी हियर द न्यूज, यह खबर हम पहले ही सुन चुके हैं।
मीनिंग देखेंगे ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, हियर्ड का मतलब सुन चुके, दिस न्यूज का मतलब होता है यह खबर। 16 वर्ड है आपका हेयर, हेयर मतलब होता है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, डज शी कम हेयर विद हर मदर, क्या वह अपनी माँ के साथ यहाँ आती है। तो मीनिंग देखेंगे डस के लिए आप क्या बोलेंगे, आती है। शी के लिए वह बोलेंगे, कम के लिए आना बोलेंगे, हेयर के लिए आप वहां बोलेंगे, और विद के लिए आप साथ बोलेंगे। देखिए अपनी मदर के साथ आ रही है, यहाँ पे कोई एक अलग से वर्ड भी दे रखा है बट मदर के साथ है इसलिए आप विद का यूज कर रहे हैं। और हर का मतलब, हर मदर का मतलब होता है अपनी माँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 17 वर्ड है आपका इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। सम चिल्ड्रन वेंट इनसाइड द हाउस, कुछ बच्चे घर के अंदर चले गए। समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं। वी वॉन्ट टू गो समवेयर टूडे, आज हम कहीं जाना चाहते हैं। 19 वर्ड है आपका मतलब होता है ऊपर। दे लुक्ड अप टू सी द काइट्स, उन्होंने पतंगों को देखने के लिए ऊपर देखा। 20 वर्ड है आपका आउट, आउट का मतलब होता है बाहर। द ट्रेलर ऑफ मूवीज इज आउट नाउ, मूवी का ट्रेलर अब आ गया है। तो देखिए ट्रेलर का मतलब होता है ट्रेलर, मूवी का मतलब होता है फिल्म, और हिंदी में आप मूवीज बोलेंगे, नाउ का मतलब होता है अब। 21 वर्ड देखेंगे आपका, 21 वर्ड है विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बिना, या कह सकते हैं के बिना, या किसी चीज के बिना। शी कैन नॉट लिव विदाउट हर पेरेंट्स, तो इसका मतलब है हिंदी में वह अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकती। मीनिंग देखिए विदाउट का मतलब होता है के बिना, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, लीव का मतलब होता है रह या रहना, और कैन का मतलब होता है सकती, सकता, सकते। 22 वर्ड है आपका डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। द ओल्ड लेडी फेल डाउन, बूढ़ी औरत गिर गई। तो यहाँ पे फेल डाउन का मतलब होता है गिर गई, और ओल्ड लेडी का मतलब होता है बूढ़ी औरत। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। फॉर एग्जाम्पल, ही सर्च्ड हिज ब्रदर एवरीवेयर, उसने अपने भाई को हर जगह ढूंढा। मीनिंग देखेंगे ही का मतलब होता है वह, सर्च्ड का मतलब होता है ढूंढा, हिज का मतलब होता है उसने, ब्रदर का मतलब होता है भाई, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। 24 वर्ड है आपका इन, इन का मतलब होता है मे। दे मे कम इन, वे अंदर आ सकते हैं। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, मे का मतलब होता है सकते हैं, कम इन का मतलब होता है अंदर आ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका 25 वर्ड आउटसाइड, OUTSIDE, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। दे वेंट आउटसाइड इन द इवनिंग, वह शाम को बाहर आएंगे। मीनिंग देखिए इवनिंग का मतलब होता है शाम, और वेंट का मतलब होता है बाहर आएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए जो वेंट वर्ड है वो आपका गो का मतलब जाना होता है, तो वेंट का मतलब भी जाना होता है, गो की आपकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। 26 वर्ड है नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ही हैड नेवर सीन द ताज बिफोर, उसने पहले कभी ताज नहीं देखा। ताज मीन्स जो क्राउन होता है उसके लिए बात की गई है, क्राउन जो आप लेडीज को पहनाते हैं उस चीज के लिए आप ताज बोलेंगे या क्राउन कह सकते हैं। 27 वर्ड है आपका अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। डू नॉट इट डू अगेन, ऐसा दोबारा मत करना। मीनिंग देखिए डू का मतलब होता है करना, नॉट का मतलब होता है मत या कह सकते हैं नहीं, बट हमने यहाँ पर सेंटेंस की सिचुएशन को देखा है तो नॉट के लिए हमने नहीं लिया है, नॉट के लिए हमने मत लिया है, क्योंकि हम नॉट का यूज तब करते हैं जब हमें कोई चीज मना करनी होती है। मना करने के लिए भी आप नॉट लगाएंगे, मत के लिए भी आप नॉट लगाएंगे। इट का मतलब होता है ये है, डू अगेन का मतलब होता है दोबारा मत करना। 28 वर्ड है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह सदैव सत्य बोलते हैं। सत्य भी बोल सकते हैं आप, सच भी बोल सकते हैं, या सही भी बोल सकते हैं। दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह सदैव सत्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका वर्ड ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। डू यू ऑफ्टन सिंग अ सॉन्ग, क्या आप अक्सर गाना गाते हैं। तो यहाँ पे सिंग का मतलब होता है गाना, और सॉन्ग सिंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो उसके लिए आप सिंग बोलेंगे, और गाना अगर चल रहा है तो उसको आप सॉन्ग बोलेंगे। तो डू यू ऑफ्टन सिंग अ सॉन्ग, क्या आप अक्सर गाना गाते हैं। 30 वर्ड है आपका फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। वी फ्रिक्वेंटली फॉर अ वॉक, हम लोग अक्सर टहलने जाते हैं। मीनिंग देखेंगे वी का मतलब हम होता है, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, और गो का मतलब होता है जाते, जाना या चले जाना। फोर का मतलब होता है के लिए, आ वॉक का मतलब होता है टहलने। 31 वर्ड है आपका वंस, ONCE, वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस द बॉयज वंडर इन द
फॉरेस्ट, एक बार लड़के जंगल में घूम रहे थे। तो मीनिंग देखेंगे, वंस का मतलब होता है एक, द बॉयज का मतलब होता है लड़के, वंडर्ड इन द फॉरेस्ट का मतलब होता है लड़के जंगल में घूम रहे थे। 32 वर्ड है आपका ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, यह दवा दो बार ले। तो टेक का मतलब होता है लेना, दिस का मतलब होता है यह, मेडिसिन का मतलब होता है दवा, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। 33 वर्ड है आपका टू, टू का मतलब होता है बहुत। राम इज टू केयरलेस, राम बहुत लापरवाह है। तो केयरलेस की हिंदी होती है लापरवाह। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। 34 वर्ड है आपका क्विकली, मतलब जल्दी से। ही वॉक्स क्विकली, वह तेजी से चलता है। फिर 35 फुली, पूरी तरह। दिस कॉलेज इज फुली इंग्लिश मीडियम, यह कॉलेज पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का है। 36 क्लेवरली, क्लेवरली का मतलब होता है चतुराई से। राधा टॉक्स वेरी क्लेवरली, राधा बहुत चतुराई से बात करती है। 37 ऑलमोस्ट, लगभग। शी हैज ऑलमोस्ट ईटन इट, वह लगभग इसे खा चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 38 वर्ड नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग। मोहन इज नियरली रीच्ड, मोहन लगभग पहुंच गया। 39 रैदर की अपेक्षा, द वुमन इज रैदर बिजी, वह महिला काफी व्यस्त है। 40 वेल, वेल का मतलब होता है कुआं। आई वॉन्ट टू बीट हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह हराना चाहता हूँ। 41 वर्ड है आपका एंटायरली, मतलब होता है पूरी तरह। हर फ्रेंड इज एंटायरली ब्लाइंड, उसकी सहेली पूरी तरह अंधी है। यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब होता है अंधी। नेक्स्ट देखेंगे आपका 42 वर्ड है आपका स्लोली, SLOWLY, स्लोली का मतलब होता है धीरे। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। 43 केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। ओपन द गेट केयरफुली, गेट सावधानी से खोले। 44 वर्ड है आपका फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। कैन यू स्पेन दैम लेटर्स फास्ट, क्या आप उन्हें शीघ्र पत्र भेज सकते हैं। 45 ब्रेवरी, ब्रेवली का मतलब होता है वीरता। द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री फाइट ब्रेवली, हमारे देश के सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका 46 वर्ड, 46 वर्ड है आपका हार्ड, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल। हार्ड वर्क इफ यू वांट टू बी सक्सीड, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें। 47 वर्ड है आपका बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह। ही बिहेव बैडली, वह बुरा व्यवहार करता है। 48 वर्ड है आपका फ्लुएंटली, मतलब होता है धारा प्रवाह रूप से। आई वॉन्ट टू स्पीक हिंद फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह हिंदी बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हिंदी है, ध्यान रखेंगे। HIND, हिंदी की स्पेलिंग होती है आपकी HINDI, हिंदी, हिंदी फ्लुएंटली, तो मैं धारा प्रवाह हिंदी बोलना चाहता हूँ, मतलब अच्छी बोलना चाहता हूँ। 49 वर्ड है आपका साउंडली, मतलब सुख से। रोहन इज स्लीपिंग साउंडली, रोहन गहरी नींद में सो रहा है। साउंडली का मतलब होता है अच्छी आवाज कह सकते हैं या सुख से कह सकते हैं, तो रोहन गहरी नींद में सो रहा है। 50 वर्ड देखेंगे आपका, 50 वर्ड है आपका देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। आई देयरफॉर लेफ्ट द होम, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। 51 वर्ड है आपका कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप। कॉन्सिक्वेंटली ही वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, फलस्वरूप उसे अस्पताल भेजा गया। 52 वर्ड है आपका आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिर। आई डिड नॉट गेट फूड आफ्टर ऑल, मुझे आखिरकार खाना मिल गया, मुझे आखिरकार खाना नहीं मिला। यहाँ पे नॉट है तो नहीं मिला बोलेंगे। 53 वर्ड है आपका देयर, देयर का मतलब होता है वहां। आई डू नॉट रीड देयर, मैं वहां नहीं पढ़ता। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका 54 वर्ड है आपका प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। प्रोबेबली शी विल ज्वाइन, संभवतः वह शामिल होगी। 55 यस, हाँ। डू यू नो मी, यस आई नो, क्या तुम मुझे जानते हो, हाँ मैं जानता हूँ। 56 वर्ड है आपका वैन, कब। वैन डू यू रीड, आप कब पढ़ते हैं। 57 हाउ, कैसे। हाउ डू यू ईट रीड, आप कैसे पढ़ते हैं। हाउ डू यू रीड, यहाँ पे ईट नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। हाउ डू यू रीड, आप कैसे पढ़ते हैं। 58 वर्ड है आपका हाउ ऑफ्टन, कितनी बार। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस इसका हाउ ऑफ्टन डज शी मीट यू, वह आपसे कितनी बार मिलती है। 59 वैन, वैन मतलब कब। वैन डू यू ईट द फूड, आप खाना कब खाते हैं। 60 हाउ लॉन्ग, कितनी देर। हाउ लॉन्ग कैन दे वर्क इन द इवनिंग, मैं सुबह कितनी देर तक काम कर वह सुबह कितनी देर तक काम कर सकते हैं। 61 हाउ, कैसे।
हाउ विल दे हेल्प द पुअर, वे गरीबों की मदद कैसे करेंगे। 62 इन व्हाट वे, किस तरह से। इन व्हाट वे आर यू डूइंग दिस, इसकी हिंदी हो जाती है आपकी आप यह काम किस तरह से कर रहे हैं। 63 वर्ड देखेंगे आपका हाउ मच, कितना। हाउ मच आर यू पेइंग फॉर दिस हाउस, आप इस घर के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं। 64 हाउ फार, कितनी दूर। हाउ फार कैन यू रन, आप कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं। 65 वाई, क्यों। वाई आर यू लाफिंग नाउ, अब तुम क्यों हंस रहे हो। 66 वेयर, कहाँ। आई नो वेयर माई फादर लिव, मैं जानता हूं कि मेरे पिता कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका 67 वैन, कब। आई नो वैन ही केम यस्टरडे, मुझे पता है कि वह कल कब आया था। 68 वाई, क्यों। डू यू नो वाई ही क्राइड, क्या तुम्हें पता है वह क्यों रोया। 69 फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से। फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड अनहर्ट, सौभाग्यवश वह बाल बाल बच गया। 70 केयरलेस, लापरवाह। मोहन इज वेरी केयरलेस, मोहन बहुत लापरवाह है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका वेल, वेल का मतलब होता है कुआं। अमित राइट्स वेल, अमित अच्छा लिखता है। 72 हार्डली, मुश्किल से। आई कैन हार्डली बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। 73 बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ या कह सकते हैं सबसे अच्छा। अशोक राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, अशोक सबसे अच्छा लिखते हैं। 74 बेटर मतलब होता है बेहतर। अनिल राइट्स बेटर देन अमित, अनिल अमित से बेहतर लिखता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। सर्टेनली ही इज रॉन्ग, निश्चय ही वह गलत है। 76 एविडेंटली का मतलब होता है जरूर। एविडेंटली द फिगर्स आर करेक्ट, स्पष्टता आंकड़े सही हैं। 77 मैडली मतलब होता है केवल। द पुलिस केम मैडली टू एनक्वायर, पुलिस केवल पूछताछ करने आई थी। 78 इनफ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। योर पे इज हाई इनफ फॉर योर वर्क, आपका वेतन आपके काम के लिए पर्याप्त उच्च है, मतलब इतना इनफ है, यह कह सकते हैं पर्याप्त है। 79 वर्ड है आपका ब्रीफली मतलब संक्षिप्त। शी ब्रीफली टोल्ड द स्टोरी, उसने संक्षेप में कहानी सुनाई। 80 वर्ड है आपका शॉर्टली निश्चित रूप से। आई शॉर्टली एक्सेप्ट हिम टुमारो, मैं निश्चित रूप से कल उसकी उम्मीद करता हूँ। 81 वर्ड है आपका लकीली मतलब होता है सौभाग्य से। लकीली शी एस्केप्ड अनहर्ट, सौभाग्य से वह सुरक्षित बच गई। 82 वर्ड है आपका मर्सीलेसली का मतलब होता है निर्दयता। डोंट बीट द मैन मर्सीलेसली, उस आदमी को बेरहमी से मत मारो। बेरहमी मतलब होता है या निर्दयता का मतलब होता है मर्सीलेसली। आइए देखते हैं आपका 83 वर्ड स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा, मिठाई या मिठास कह सकते हैं। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, इस आम का स्वाद मीठा है। 84 रैदर, रैदर का मतलब होता है की अपेक्षा। नाउअडेज शी इज अ रैदर बिजी, आजकल वह काफी व्यस्त है, व्यस्त बोलेंगे। 85 वर्ड है नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। 86 एल्स, एल्स का मतलब होता है अन्य। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, यह और कुछ नहीं बल्कि गर्व है, यह और कुछ नहीं बल्कि गर्व है। 87 वर्ड है आपका वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। द स्वेटर इज वेरी स्टॉर्मी टुडे, आज स्वेटर बहुत तूफानी है। 88 वर्ड है आपका ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, इसका हिंदी वाक्य होता है वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका नो, नो का मतलब होता है नहीं। द पेशेंट इज नो बेटर टुडे, आज भी मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं है। 90 वर्ड है आपका मच, मच का मतलब होता है अधिकता। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस है इसका उज्ज्वला इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, उज्ज्वला को खेलों में बहुत रुचि है। 91 वर्ड है आपका ऑफ्टन अक्सर। ही हैज ऑफ्टन हेल्प्ड मी, उसने अक्सर मेरी मदद की। 92 वर्ड है आपका प्रोबेबली शायद। प्रोबेबली यू आर मिस्टेकन, संभवतः आप गलत हैं। 93 नियरली लगभग। शी इज नियरली टायर्ड, वह लगभग थक चुकी है। 94 नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस है इसका ऑल ऑफ यू आर नॉट पुअर, आप सभी गरीब नहीं है। 95 वेरी मतलब बहुत। शारिका इज वेरी टायर्ड, शारिका बहुत थक गई है। 96 मच अधिकता। शी वॉज मच रिलीव्ड टू हियर, उसे यह सुनकर बहुत राहत मिली। 97
मैडली केवल, शी मैडली आस्क्ड माई एड्रेस, उसने केवल मेरा पता पूछा। 98 वर्ड है आपका क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, इसका हिंदी मतलब होता है उसने शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही किया। आइए देखते हैं आपका 99 वर्ड। 99 वर्ड है आपका ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ही ऑलमोस्ट डन इट, उन्होंने लगभग यह काम पूरा कर लिया। 90 वर्ड है आपका फुली, फुली का मतलब होता है पूरी तरह से। बस आपका यहाँ पे काम है कि इसका सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस इसका क्या होगा, इसकी हिंदी क्या होगी, जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसकी हिंदी क्या होगी वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ऐसे यूनिक एंड डिफरेंट वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे विजिट करिए और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए, तो आपको बहुत अच्छी और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।